नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। अगर हमरा के रउआ लोगन सांसद बना देनी तो दाखिल खारिज में घूस ना लगी, थाना पर एफआईआर करवावे जाए अगर केस साच होई तो घूस ना लगी, अगर झूठा मुकदमा होई आ थानेदार अगर झूठा एफआईआर कर दिहन घूस लेकर के तो घूस लेवे के सबूत दी। दाखिल खारिज ला सीओ चाहे कर्मचारी अगर घूस लेवे के सबूत दी, अगर घूस लेता लोग तो अगर सबूत रउआ दे देनी तो या तो सीओ कर्मचारी थानेदार रहियन आ ना तो मनीष कश्यप रहियन। यानी या तो वो सब अफसर लोग के हम सस्पेंड करा दे हम, ना तो हम अपन सांसदी के रिजाइन दे दे हम। यानी बिहार के लाल सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप इन दोनों पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ रहे हैं, सांसदी का वो चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ने के दौरान वो दावा कर रहे हैं कि पश्चिमी चंपारण को पहला भ्रष्टाचार मुक्त और घूसखोरी दलाली मुक्त वो लोकसभा क्षेत्र बना देंगे। उनका कहना यह है कि अगर वो चुनावों में जीत जाते हैं तो ट्रैफिक चेकिंग के नाम पर हेलमेट के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए या जूता नहीं पहनने के लिए, गाड़ी का पॉल्यूशन चेकिंग के नाम पर अगर अवैध उगाही की जाती है तो उन अफसरों को या उन पुलिस वालों को या तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अगर उनको नौकरी से मनीष कश्यप नहीं हटवा सके तो खुद ही सांसदी से इस्तीफा दे देंगे। अगर दाखिल खारिज में घूस कर्मचारी लेगा, सीओ लेगा, तो या तो उनको नौकरी से डिसमिस या सस्पेंड होना पड़ेगा, नहीं तो मनीष कश्यप इस्तीफा दे देंगे। या तो अगर किसी भी काम में ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पर अगर घूस लगता है तो या तो डीटीओ साहब रहेंगे, नहीं तो मनीष कश्यप रहेंगे। यानी दोनों में से किसी एक को अपने पद से इस्तीफा या देना होगा या सस्पेंशन या डिसमिसल जरूर होगा। रजिस्ट्री ऑफिस में जमीन रजिस्ट्री कराने अगर आप जाइएगा, अगर घूस लगेगा तो वो घूस या तो अगर रजिस्ट्रार साहब या उनके बड़ा बाबू या तो घूस लेंगे रहेंगे तो मनीष कश्यप इस्तीफा दे देंगे, अगर नहीं तो मनीष कश्यप इस्तीफा तभी नहीं देंगे, सांसद तभी बने रहेंगे जब वो रजिस्ट्रार साहब और वो बड़ा बाबू अगर घूसखोर हैं तो वो नौकरी उनकी चली जाएगी। अगर किसी भी व्यक्ति को पर्यवेक्षण टिप्पणी के नाम पर अगर फॉल्स केस हो गया, उसको पैसा लेकर के इंस्पेक्टर डीएसपी ट्रू करेंगे, मनीष कश्यप उनकी क्लास भी लगाएंगे, उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा या मनीष कश्यप इस्तीफा दे देंगे। अगर इंस्पेक्टर डीएसपी ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू करेंगे या तो उनको अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी या मनीष कश्यप सांसदी से इस्तीफा दे देंगे। अगर किसी को झूठा इंजरी रिपोर्ट किसी का बना दिया गया तो या तो वो डॉक्टर रहेगा, वो सीएस रहेंगे, नहीं तो मनीष कश्यप रहेंगे। दोनों में से किसी एक को अपने पद से हाथ धोना पड़ेगा। ये तमाम बातें घूम घूम करके मनीष कश्यप, लाखों की भीड़ जो उनको देखने के लिए जुट रही है उसको देख करके और मनीष कश्यप इन सारी बातों को बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, मनीष कश्यप वो सारी चीजों पर एक एक करके बारीकी से चर्चा कर रहे हैं जो आम जनता से जुड़ी हुई चीजें हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अब जाहिर सी बात है उनके पास एक रोड मैप भी होगा इसका, हो सकता है जियो कंपनी से, हो सकता है पतंजलि कंपनी से, हो सकता है एयरटेल से। वो कहेंगे कि हमारे यहां आकर के आप अपना कंपनी लगाइए। वो शुरू से धरना प्रदर्शन करके और सड़कों का विकास करवाने, सड़कों का भ्रष्टाचार दूर कराने में माहिर है। तो हो सकता है कि इस तरह का धरना प्रदर्शन एक सांसद के रूप में वो पतंजलि मुख्यालय के पास, जियो हेडक्वार्टर के पास जाकर के वो दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके पास एक रोड मैप होगा। ये तमाम बातें बताती हैं कि युवाओं को रोजगार वो देने की बात कर रहे हैं। 50,000 के करीब वो महिलाओं और बेटियों को 6 क्लास से लेकर के और पीजी तक की, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमटेक इत्यादि तक की पढ़ाई की फ्री व्यवस्था वो कराने वाले हैं। और 25,000 बच्चियों को जूडो कराटे की ट्रेनिंग हो या इंडोर आउटडोर स्टेडियम में विभिन्न तरह के खेलों की ट्रेनिंग की व्यवस्था वो कराने को कह रहे हैं। उनका कहना है कि लड़कियों को जूडो कराटे में इतना ट्रेन कर देंगे कि अगर वो जाएगी और कोई मजनू की औलाद उसे छेड़ेगा तो एक पंच देगी तो मजनू की 32 झाड़ देगी। बेटियों को वो इतना सशक्त बनाएंगे। और आप सब लोग जानते हैं कि बेतिया में एक प्राइवेट अस्पताल है जो कन्या भ्रूण हत्या और लिंग जांच के लिए कुख्यात है। वो किनका है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मनीष कश्यप का कहना है कि मैं उस अस्पताल को बंद तो नहीं करा पाऊंगा, अगर मैं सांसद बना तो बेटियों को उतना सशक्त बना दूंगा कि किसी भी मां को बेटा का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो भ्रूण हत्या का पूरा कंसेप्ट ही पश्चिमी चंपारण से बदल जाएगा। उनका कहना यह है कि फिर भी इसके बावजूद भी अगर बाहर के लोगों को बुला करके कोई लिंग परीक्षण करवाएगा तो वैसे अस्पताल का लाइसेंस रद्दीकरण के लिए मनीष कश्यप काम करेंगे। मनीष कश्यप का कहना है कि प्राइवेट अस्पतालों का फीस 150 रुपए से ज्यादा नहीं होगा और प्राइवेट स्कूलों की लूट बंद हो जाएगी। सरकार
सरकारी व्यवस्था को या जन कल्याणकारी संस्थाओं के द्वारा संचालित स्कूलों को, अस्पतालों को वो इतना दुरुस्त कर देंगे। अगर पूरे देश की नजरें अब कहीं टिकी हुई है तो वो पश्चिमी चंपारण पर टिकी हुई है, और जनता के लिए बस एक चांस ऊपर वाले ने, भगवान ने दिया है। जनता को इसका लाभ उठाना चाहिए और जनता को एक चांस मनीष कश्यप को देना चाहिए, ताकि अगर वो जीत गए तो भ्रष्टाचार मुक्त, दलाल मुक्त, गुंडा माफिया मुक्त, अपराध मुक्त पश्चिमी चंपारण बना देंगे। नहीं तो इसके बाद कोई भी नेता अगर झूठा वादा करेगा तो जनता कह देगी कि देखिए आया था एक मनीषवा, वो इतना ढिलाई किया, इतना झूठ बोला और कुछ नहीं किया। तो बस एक चांस भारत का भाग्य बदलने का, जिस तरह आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व, 100 वर्ष लगभग पूर्व भगवान ने सत्याग्रह के लिए दिया था चंपारण की धरती को, आज फिर से भारतीय राजनीति को बदल के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बेटे को सांसद बना करके और भारत की राजनीति तथा विकास का कायाकल्प करने के लिए, विकासशील संसदीय क्षेत्र बनाने के लिए ऊपर वाले ने एक मौका दिया है जनता के इस उंगली में, इस तर्जनी उंगली में, इस इंडेक्स फिंगर ने जनता ने भारत का भाग्य बदलने की ऊपर वाले ने जनता को शक्ति दी है। तो इस बार जो भी चुनाव निशान मिलेगा मनीष कश्यप का, उस पर जाकर के आप लोग बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि बस एक बार ऊपर वाले ने चांस दिया, इसके बाद ऊपर वाला आपको चांस नहीं देगा। कहने वाले कहेंगे, भाजपा वाले कहेंगे कि कांग्रेस का दलाल है, कांग्रेस वाले कहेंगे भाजपा का दलाल है, दोनों मिलकर कहेंगे जीतिए नहीं रहा है, जबकि मनीष कश्यप पूर्णतः जिताऊ कैंडिडेट है। और लिख करके ले लिए कि जो पश्चिमी चंपारण की जनता ने इस बार ठाना है वो ये ठाना है कि चाहे भाजपा के प्रत्याशी हो या कांग्रेस के प्रत्याशी, दोनों मिलकर मनीष कश्यप का वोट काटेंगे और मनीष कश्यप बीच का एक बड़ा वोट बैंक लेकर के सांसद बन जाएगा। मनीष कश्यप एक जिताऊ कैंडिडेट है। अगर वोट कटवा कोई होगा तो इस बार पश्चिमी चंपारण में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। जय हिंद।